हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 केमिस्ट्री में जो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 10 में देखते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस बनाने के कुछ मेथड बताऊंगा मैं आपको, लैब मेथड और कॉमर्शियल मेथड, व्यापारिक स्तर पर उसको कैसे बनाएंगे, कुछ लैब मेथड बताऊंगा आपको मैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और उनके यूजेस भी बताऊंगा आपको। तो व्हाट हैपेंस व्हेन में इन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लैब मेथड वाली रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछी जाती हैं, यानी क्या होता है जबकि। उसमें इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं क्योंकि एक नंबर में रिएक्शंस पूछी जाती हैं, उनमें केवल रिएक्शन लिखनी होती है और थ्योरी नहीं लिखनी होती है। तो उस पर केवल एक रिएक्शन पर 1 मार्क्स मिलता है। अगर आपकी राइट है तो उस पर राइटिंग पर कोई नंबर नहीं करता है और 1 मार्क्स मिलता है आपको एक रिएक्शन पर। चलिए देखते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। उनकी लैब मेथड, कॉमर्शियल मेथड भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि MCQs भी मिल सकता है आपको। तो चलो देखते हैं बेटा अमोनिया। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है NH3। इसका मोलर मास की बात करें तो अमोनिया का जो मोलर मास होगा बेटा वो कितना होगा, 14 + 3 = 17 होगा, 17 होगा। और अमोनिया एक लेविस बेस है। अमोनिया क्या है? एक लेविस बेस है, लेविस बेस है। अमोनिया एक लेविस बेस है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आपको आती हैं। मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 होता है इसका और मोलर मास इसका होता है 17। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। तो इसमें sp जो सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस पर, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। तो चलो ये छोटी छोटी बातें भी इन टॉपिक में कर लेते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, याद कर लिया होगा। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है इसमें? अब नाइट्रोजन यानी N सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप मेरे साथ बने रहें। देखिए सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है। अब सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर क्या है बेटा? 5th ग्रुप नंबर है इसका। तो फॉर्मूला क्या था? ग्रुप नंबर प्लस नंबर ऑफ HClFClBrI की संख्या। तो HClBrI में से कौन है? हाइड्रोजन है, H है। H कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ पर +3 माइनस चार्ज। तो चार्ज कितना है? चार्ज बेटा 0 है, चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐड कर लो, 5 + 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो कौन
सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बोलो कितना निकल के आया? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने निकल के आए? निकल के आए बेटा कितने? 4 निकल के आए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट। अब चलते हैं इसके लैब मेथड की तरफ। इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए इसके लैब मेथड की तरफ चलते हैं हम। ये कुछ जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं इसके लैब मेथड की। अमोनिया का लैब मेथड इधर दिखाई दे रहा है ना, पीछे से और दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लैब मेथड की बात कर लेते हैं। लैब मेथड में नंबर फर्स्ट बेटा 3 मेथड बताऊंगा मैं लैब मेथड में। 3 मेथड बताऊंगा आपको लैब मेथड में। चलिए बात कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड नौसादर की बात करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं नौसादर क्या होता है। तो मैं बताऊं बेटा कि नौसादर और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा को हीट करते हैं। कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। रिएक्शन को देखें आप। फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं। देखिए आप NHOCl नौसादर अमोनियम क्लोराइड किसके साथ हीट करने जा रहे हैं? इसको कास्टिक सोडा के साथ। इसको बोलेंगे अमोनियम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा मैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये तो आप जानती हैं कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH, 12th क्लास में कितना तो जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बनेगा? देखो ये Na डिमांड कर रहा है Cl की, तो ये मिलकर बना लेगा NaCl। इसने बना लिया NaCl प्लस ये वाला जो OH है ये डिमांड कर रहा है इस एक H की डिमांड कर रहा है पानी बनाने के लिए। तो प्लस H2O और प्लस दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा? एक H तो कम हो गया, ओनली बचा NH3। तो यहाँ पर लिख देते हैं NH3। एक मेथड हो गया बच्चों अमोनिया का, यानी अमोनिया का जो लैब मेथड है। लैब मेथड नंबर फर्स्ट ये हो गया जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि अमोनियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा को हीट करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में आप देखें कि अमोनियम क्लोराइड को किसको बेटा? अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। बुझे हुए चूने के साथ हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को। तो सेकंड मेथड है 2NH4। रिएक्शन को बैलेंस करते हुए लिखते जाएं प्लस क्या? प्लस CaOH का होल बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम नहीं है, नोट कर लिया है। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊपर लिखा हुआ है सुविधा के लिए अमोनियम क्लोराइड। देखें आप अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को एक साथ अगर हीट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? CaCl2 मिलेगा प्लस और क्या मिलेगा? अमोनिया के वाटर के 2 मॉलिक्यूल 2H2O और प्लस 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। 2 मॉलिक्यूल क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल 2 बनेंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल भी 2 बनेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? लैब मेथड नंबर हो गया सेकंड। अब लैब मेथड नंबर चलता है थर्ड लैब मेथड में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये
काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने बताया व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछे जाते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछे जाते हैं। थर्ड एलएम मेथड, जब अमोनियम सल्फेट और कास्टिक सोडा, अमोनियम सल्फेट की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है तब भी अमोनिया गैस ही बनती है। अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट किसके साथ कराना है, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराना है, तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। देखिए आप रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है NH4 का SO4 प्लस NaOH, एरो NaOH, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ बैलेंस करते चलते हैं। 2 NaOH क्या बनेगा, देखें आप, ये डिमांड किसकी कर रहा है, SO4 की डिमांड कर रहा है Na, तो ये बन गया Na2SO4 प्लस, अब देखिए आप 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन, क्या हो रहा है यहाँ पर, Na2SO4 सोडियम, सोडियम डिमांड कर रहा है किसकी, सल्फेट की सोडियम डिमांड कर रहा है, तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। और क्या बनेगा बेटा, देखो 2H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। तो क्या ये आपको क्लियर है, बताएं। चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लें आप, थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद है, थैंक यू से साफ कर देता हूं मैं ना, कैसा रहेगा, सही है, सही है। कॉमर्शियल मेथड, हैबर प्रोसेस, कॉमर्शियल मेथड में हैबर प्रोसेस को देखते हैं। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस कॉमर्शियल मेथड है इसका, दिख रहा है, चलो और ले लेता हूं, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, चलिए हैबर विधि, इसमें आप थोड़ा सा समझें मेरे साथ, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसके बाद। तो इसमें बेटा क्या है, पहले रिएक्शन को देखते हैं, प्रिंसिपल में चलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या है देखते हैं, उसके बाद लैंग्वेज बताऊंगा मैं, लैंग्वेज को लिखना चाहे देख सकते हैं। पहले रिएक्शन को समझें, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, सब बच्चों को आती है रिएक्शन 2NH3, 2NH3। अब क्या करना है, जो ये रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है या हीट निकलती है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? चलिए ये किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है उसको देखते हैं आप। Fe2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, Fe2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। क्या यहाँ पर प्रमोटर्स काम करता है, एमओ मोलिब्डेनम जो प्रमोटर्स होता है वो यहाँ पर इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बनाए रखता है, कार्य करने की क्षमता को बनाए रखता है, कार्य करने की क्षमता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम जो प्रमोटर्स है उसका यूज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बेटा टेम्परेचर जो होता है, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, ये 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना प्रेशर लगता होगा रिएक्शन में वो देखें आप, यानी कितना प्रेशर लगता होगा, प्रेशर लगता है 200 atm से 800 atm,
कितने प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, कितने प्रेशर पर रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 22,400 कैलोरी एनर्जी निकलती है, 22,400 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है या हीट निकलती है रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन होते समय, इसलिए इसको हम बोलते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, पहले वीडियोज में मैंने बताया था, एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए ये रिएक्शन है, इसमें वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कर देते हैं आप। इधर वॉल्यूम में बेटा, वॉल्यूम की बात करें तो इधर वॉल्यूम है कितना, इधर वॉल्यूम है 1 और इधर वॉल्यूम है 3 ये वाला, तो टोटल कितना हो गया वॉल्यूम, 4 हो गया वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इधर वॉल्यूम है बेटा कितना 2, वॉल्यूम है इसका 2, वॉल्यूम 2 है इसका। तो इधर वॉल्यूम ज्यादा है, इधर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम को कम तो किया गया है, वॉल्यूम को कम तो किया गया है प्रेशर लगा के, इसलिए वॉल्यूम इधर 4 है और इधर वॉल्यूम 2 है। ये वॉल्यूम कम कैसे है, इधर वॉल्यूम ज्यादा कैसे है, इसलिए यहाँ पर इस प्रेशर का यूज हो रहा है 200 to 880 ppm का, यानी वॉल्यूम इधर ज्यादा है, उतनी गैस को कम वॉल्यूम में क्या करना है, भरना है, तो उस पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही वॉल्यूम उसका कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इस प्रेशर का यूज हुआ है एटमॉस्फेयर में, इतने प्रेशर का यूज हुआ है। प्रिंसिपल की रिएक्शन को नोट कर लो, प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये प्रिंसिपल में ही रिएक्शन है बेटा, कुछ थ्योरीज में बता रहा हूं आपको कि इस थ्योरी में क्या लिखना है आपको। देखें यार, इसी रिएक्शन को देखते हुए हम प्रिंसिपल की थ्योरी बना सकते हैं, ये नहीं है इसको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। देखें, रट्टा लगाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक आयतन नाइट्रोजन गैस, 3 आयतन हाइड्रोजन गैस को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म, क्या गर्म, गर्म ये कैटालिस्ट यानी गर्म उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक होगा, Fe2O3, गर्म Fe2O3 उत्प्रेरक तथा MO वर्धक में 200 से 800 ATM दाब पर, 200 से 800 वायुमंडल दाब पर, ATM दाब पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, दाब पर प्रवाहित करते हैं, तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। बस थ्योरी हो गई, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है। फिर मैं बता देता हूं आपको एक बार, एक आयतन नाइट्रोजन गैस, 3 आयतन हाइड्रोजन गैस को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म Fe2O3 उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक में 200 से 800 ATM दाब पर प्रवाहित करते हैं, भेजते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो अमोनिया गैस बनती है। ये कैटालिस्ट का क्या काम है, यहाँ पर कैटालिस्ट का ये काम है कि इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, अमोनिया गैस बनने की दर को बढ़ाता है, अमोनिया गैस के बनने की दर को बढ़ाता है। और मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बोलो क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दैट इज क्लियर।
चलिए नेक्स्ट आगे इसको रेज करता हूँ मैं। अब थोड़ी भी मैं बता चुका हूँ आपको, और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं क्या नोट कर सकता हूँ नीचे, बोलो। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं नोट कर दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ी में, तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। समझ रहे हो ना? एक बार फिर रिपीट करना चाहूँ, याद हो गया होगा वैसे। वीडियोज को रिमाइंड करके आप देख लें और उस थ्योरी को वहाँ से लिख लें आप, ठीक है ना? मैं बोल चुका हूँ, अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, कुछ हैबट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देखिए हैबट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम कंप्रेसर, डायग्राम की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम अगर बन जाएगा तो काफ़ी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। डायग्राम बनाते चलेंगे मेरे साथ। आप रफली बना रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी करना है। इधर से प्रवाहित करते हैं N2 प्लस H2 गैस, N2 प्लस H2 गैस को इसमें प्रवाहित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेसर बोलते हैं। दिख रहा है ना? कंप्रेसर दिख रहा है। चलिए वेरी गुड। यहाँ से क्या करते हैं, एक निकास नली लगा देते हैं, जो किसमें खुलती है? जाके प्यूरीफायर में खुलती है। जो खुलती है बेटा, वो प्यूरीफायर में जाके खुलती है, प्यूरीफायर में। दिख रहा है अच्छे से? चलिए इसको बोलते हैं प्यूरीफायर। प्यूरीफायर, इसको कंप्रेसर बोलते हैं, इसको प्यूरीफायर बोलते हैं। अब आता है बेटा कैटालिस्ट चैम्बर। इसको बोलेंगे कैटालिस्ट चैम्बर। थोड़ा इसी के बराबर का बनाएंगे यार, डायग्राम में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। मैं बताऊँ आपको, इसको बोलेंगे कैटालिस्ट चैम्बर। इसमें क्या क्या होगा वो देखें आप। Fe2O3 होगा, प्लस NO होगा। टेम्परेचर कितना होगा? 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होगा इसका। कैटालिस्ट चैम्बर, इसको बोलेंगे हम कैटालिस्ट चैम्बर। कक्ष बोल सकते हैं, उत्प्रेरक कक्ष बोल सकते हैं, कैटालिस्ट चैम्बर बोल सकते हैं। अब बात आती है कंडेंसर की। कंडेंसर, जिसमें इस गैस को ठंडा किया जाएगा। कंडेंसर इस टाइप से आप बनाएंगे कंडेंसर प्रोडक्ट। दिख रहा है ना? चलिए कंडेंसर,
बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा परेशानी वाली बात नहीं है। आउट H2O, आउट H2O, NH3, संघनित्र बोलते हैं इसको, संघनित्र। क्या बोलते हैं? ठंडा करने वाला होता है संघनित्र। देखा है बेटा? देख रहा है? संघनित्र। इसको बोलते हैं पंप, पंप। इसमें क्या जाता है? इधर से ऊपर के जाता है N2 प्लस H2। अभी बताऊंगा इसके बारे में मैं कि उधर क्या जाता है, क्यों जाता है, रीजन क्या है उसका। नेक्स्ट इधर आइए, सर ये N2 प्लस H2 यूं करके रोटेट करते हुए N2 प्लस H2 प्लस NH3, NH3 आ रही है इधर NH3। तो देखें, अब आप समझें इसको। इधर से वापस आती है N2 प्लस H2। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्यूरिफायर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला? मैंने बोला, आप ध्यान से समझते जाएं। देखें, इसको बोलते हैं बेटा कंप्रेसर, पंप की मदद से बोलते हैं ना। इसमें एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन को कंप्रेसर पंप की मदद से प्रवाहित किया जाता है। वो कहाँ पहुंचता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्यूरिफायर कक्ष में पहुंचता है, शोधक कक्ष में पहुंचता है, जहां पर कुछ अशुद्धियां होती हैं। शोधक कक्ष में पहुंचता है, जहां पर कुछ जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। अशुद्धियां अलग होने के बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो पहुंचता है बेटा उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचता है। इसका टेम्परेचर पहले से ही 450 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें क्या भरा हुआ होता है? कैटालिस्ट Fe2O3 भरा हुआ होता है और प्रमोटर्स मोलिब्डेनम होता है। इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट और प्रमोटर्स की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर अमोनिया गैस का 450 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसका ठंडा करने के लिए, इस गैस को ठंडा करने के लिए आगे हम लगा देते हैं संघनित्र। संघनित्र एक ऐसा पात्र होता है जिसमें एक साइड से पानी जाता है और दूसरी साइड से गर्म होके निकल जाता है। तो पाइप में जो गैसें चलती हैं वो ठंडी होती चली जाती हैं। तो इधर संघनित्र में जैसे ही अमोनिया गैस आएगी तो यहाँ पर ठंडी होने के बाद नीचे से इसको स्टोर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर एक मजेदार बात क्या है। मजेदार बात क्या है कि इस कैटालिस्ट चैम्बर में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भाग अमोनिया गैस में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कैटालिस्ट चैम्बर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो भाग अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है बेटा पंप में। यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? संघनित्र से सीधा पहुंचेगा पंप में। इस पंप से डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? इसी कैटालिस्ट चैम्बर में आ जाएगा। कैटालिस्ट चैम्बर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर आपस में रिएक्ट होंगे, फिर अमोनिया गैस का निर्माण करेंगे। इस तरीके से ये था डायग्राम। तो आप इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या इसको बना लें। थ्योरी आप लिख सकते हैं, थ्योरी में और बता चुका हूँ आपको। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जल्दी करें, यहाँ पर थोड़ा इधर से ऊपर से ठंडा जल बाहर, पानी इधर से आउट होता है और इधर से पानी
इसको समझ लें, इस इधर से पानी ठंडा जल प्रवेश कराया जाता है, ठंडा जल इधर से ऊपर के जाता है और गर्म होने के बाद यहाँ से निकल जाता है। इसलिए हमारी गैस ठंडी होती रहती है और नीचे हम स्टोर करते रहते हैं। सही बात है। चलिए अब नोट कर लें इसको, गैस स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया ना बेटा, जल्दी करें। चलिए हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हैवर प्रोसेस आपको याद हो गया होगा कि इसमें क्या करना है। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो अमोनिया है वह एक गैस है। क्या है? अमोनिया एक गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या है? गैस है। स्मेल कैसी आती है? तीखी स्मेल आती है अमोनिया से, तीखी स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है। थर्ड नंबर है वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात बता देता हूं मैं आपको कि इतनी वाटर सॉल्युबल है अमोनिया गैस कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में हम 1400 लीटर अमोनिया को घोल सकते हैं। कितनी मजेदार बात है। क्या 1 लीटर पानी में हम 1400 कुंटल, 1400 कुंटल का मतलब 1400 किलो, 1400 किलो हम चीनी को घोल सकते हैं 1 लीटर पानी में। यूरिया घोल सकते हैं, नमक घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते हैं। तो जो अमोनिया गैस होती है बहुत हाई फाई क्या होती है? वाटर सॉल्युबल होती है, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल होती है कि 1 लीटर पानी में 1400 लीटर अमोनिया बहुत आराम से घुल सकती है। नाइट्रोजन पर देखें आप, नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिड, नाइट्रोजन जो होता है 4 नंबर नाइट्रोजन पर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइज होता है। यानी क्या होता है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है अमोनिया में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एमपी और इसका हाइब्रिडाइजेशन को शो कर देते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को शो कर देते हैं। एंड जो लॉन पेयर होता है एक गैस के पास, लॉन पेयर, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर, इनके बीच का जो एंगल होता है 107 डिग्री से, बट 107 डिग्री का एंगल बनता है, 107 डिग्री का एंगल बनता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल। कैसी स्ट्रक्चर होती है बताएं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी होगी? याद रखें आप, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है किसकी? अमोनिया की। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। एंगल कितना होता है? 107 डिग्री एंगल होता है दो एटम के बीच में। चलिए एमपी की बात कर लेते हैं। 5 नंबर इसका एमपी कितना होगा? तो इसका एमपी होगा बेटा -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस इसका एंगल होगा। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। नोट कर लें इसको, आप थोड़ा जल्दी करें। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसको रेज कर देता हूं मैं, हाथ केमिकल प्रॉपर्टीज,
नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत चार्ज। ये इसको बेटा हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी अमोनिया में इलेक्ट्रिक वायु को डालते हैं, अमोनिया में इलेक्ट्रिक वायु को डालते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन किस में हो सकता है। भैया सीधी सीधी बात है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बनी है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इसका डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। बेटा मैंने 3 टाइप्स का डिकम्पोजिशन बताया था, 3 टाइप्स का 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। थर्मल डिकम्पोजिशन जो ऊष्मा के द्वारा होता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो बिजली के द्वारा होता है, थर्ड होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर कौन सा यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यूज होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक आर्क, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत चार्ज। तो अमोनिया क्या कहता है, अमोनिया 2NH3, इसमें क्या डालना है, मुझे वायर डालना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो क्या होगा, किसमें ब्रेक होगा, ये N2 + 3H2 में डिकम्पोजिशन इसका हो जाएगा। नोट करते जाए आप, N2 और H2 में इसका डिकम्पोजिशन होता जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सेकंड नंबर रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी O2 के साथ क्रिया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया, क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड 4NH3 + 5O2 एरो 4NO + 6H2O, ये बनेगी बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, चलिए नोट कर लेना, गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। और किस टेम्परेचर पर कैटालिस्ट यहाँ पर काम करता है, प्लेटिनम 8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान ये रिएक्शन होती है प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है एक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्रिया, अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन की कम मात्रा के साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया की अधिक मात्रा और क्लोरीन की कम मात्रा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा बताओ, अमोनियम क्लोराइड होता है, रिएक्ट विद क्लोरीन, नोट कर लिया वर्ग। थर्ड नंबर है क्या बनेगा, रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्ट विद क्लोरीन, देखिए 2NH3, एक्सेस में लेंगे इसको, अमोनिया की अधिक मात्रा लेनी पड़ेगी, एक्सेस में लेना पड़ेगा, प्लस और क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए Cl2, क्लोरीन की कम मात्रा होगी। देखें आप क्या क्या बनेगा यहाँ पर बेटा, क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन गैस बनेगी, N2 बनेगी प्लस NH4, क्या बनेगा, N2 गैस बनेगी, NH4 बनेगा, क्या देखें रिएक्शन को चेंज कर लेना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मामला यहाँ पर। रिएक्ट विद HCl, सिस्टम से चलना है, रिएक्ट विद HCl, लेकिन क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनता है,
अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। रिएक्शन को देखिए आप, क्या रिएक्शन होगी, NH3 प्लस HCl, एडिशन रिएक्शन है, जोड़ना है इसमें सब कुछ, क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, नौसागर बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट जल्दी करते चले आप फटाफट। एक रिएक्शन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्ट विद क्लोरीन, 4 नंबर है, रिएक्ट विद क्लोरीन Cl2, क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में बेटा पूछी जाती है, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है ये। चलिए NH3 प्लस 3Cl2, 3Cl2 ये एक्सेस में लिया हुआ है मैंने, एक्सेस में क्लोरीन गैस, क्या बनेगा देखिए आप, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, 3HCl, और यहाँ से 3 क्लोरीन यूज कर लिए मैंने, 3 हाइड्रोजन यूज कर लिए हैं, 3 Cl बचे हुए हैं, तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा, विस्फोटक पदार्थ बनेगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। तो फॉर्मूला होगा NCl3। चलिए नोट कर लें फटाफट। रिएक्ट विद आयोडीन, 5 नंबर, रिएक्ट विद आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन के साथ क्या रिएक्शन होगी, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई है उसी तरीके से आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं आप, NH3 प्लस 3I2 एरो क्या बनेगा, 3HI बनेगा, और प्लस NI3 बनेगा। ये NI3 फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर के एक कंपाउंड बनाएगा, मिलकर के आपस में एक कंपाउंड बनेगा, योगात्मक कंपाउंड बनाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। देखते हैं NI3 प्लस NH3, NI3 प्लस NH3 आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे ये, और बनाएगा NI3 और NH3, इसका कलर होगा ब्लैक, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा ये बेटा, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा। जल्दी नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन है, थोड़े फास्ट चलेगा, एक्शन विद मेटल सोडियम, एक्शन विद सोडियम, रेज कर दूं इसको, 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 6, सोडियम, रिएक्ट विद सोडियम, यानी एक्शन में 6 नंबर है, एक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम Na के साथ क्रिया। चलिए क्या Na के साथ क्रिया करेगा ये, 2Na प्लस 2NH3, देखिए सोडियम हो गया और अमोनिया हो गई, अमोनिया का फॉर्मूला है बेटा क्या, NH3, तो क्या बनेगा, सोडियम एमाइड बनेगा, एरो 2Na NH2 और प्लस बेटा हाइड्रोजन गैस बनेगी H2। बोलो क्लियर है। एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, 7 नंबर, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, जल्दी करें फटाफट। मेटल ऑक्साइड जैसे लेड ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, इनकी बात कर रहे हैं।
तरीके के कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। तो 3H2O प्लस 3Pb, लेड अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लेड अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। अब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अपने आप लिखना है इसी तरीके से CuO प्लस NH3। ये होमवर्क में ले लें, आप अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो सेम है। ये लेड ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है। एक्शन विद H2O। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चलिए एक्शन विद H2O के साथ क्रिया। 8 नंबर एक्शन विद H2O के साथ क्या क्रिया होगी अमोनिया की? एक रिएक्शन NH3, अमोनिया में पानी मिलाना है मुझे, तो H2O को मिला दो भैया, मिला दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H.OH। तो ये वाला H यहाँ पर चला जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग। एक्शन विद मेटल सॉल्ट, एक्शन विद मेटल सॉल्ट के साथ क्रिया क्या होगा? FeCl3 प्लस 3NH4OH। क्या बनना है? नौशादर बनना है, अमोनियम क्लोराइड बनना है और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनना है। इसी तरीके से बेटा ये 3 रिएक्शंस हैं। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। मेटल ऑक्साइड सॉरी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन है। एक रिएक्शन ये है और सेम ऐसे ही नीचे वाली दोनों कंप्लीट करनी है आपको। फिर ये रिएक्ट विद नेशनल रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2HgI4। K2HgI4 यानी नेशनल रिएजेंट के साथ अमोनिया किसी बेस के साथ रिएक्ट होकर